समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक संग्राम सिंह यादव हमारे साथ मौजूद हैं। बात करेंगे उनसे, तमाम अहम मुद्दे हैं जिनको लेकर चर्चा करेंगे। सर, विधानसभा सत्र की शुरुआत हो रही है 19 तारीख से। क्या कुछ तैयारियां हैं और कौन से ऐसे मुद्दे होंगे अहम जिनको लेकर इस बार सदन में जाने वाले हैं आप लोग? देखिए, मुद्दे तो उत्तर प्रदेश में बहुत हैं। अगर नज़र रखी जाए तो चारों तरफ मुद्दे ही मुद्दे हैं। जितने संगठन हैं सब विपक्ष से मुलाकात कर रहे हैं, उनके डेलीगेशन मुलाकात कर रहा है, कह रहा है कि हमारी समस्याएं विधानसभा के अंदर उठनी चाहिए। अभी शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल मिला, वो टेट की अनिवार्यता को लेकर के बात कह रहे हैं। इलाहाबाद से संबंधित प्रतियोगी छात्रों का डेलीगेशन मिला, वो कह रहे हैं कि जो लोक सेवा आयोग की अनियमितता है, जो भर्तियां नहीं निकल पा रही हैं, नियमित भर्तियां नहीं हो पा रही हैं, अस्थायी भर्तियां नहीं हो पा रही, वो मुद्दा उठना चाहिए। तीसरा, जो बिजली का निजीकरण है, सरकार का प्रस्ताव, उस पर उठना चाहिए मुद्दा। किसान को जो क्रय केंद्र हैं वो अच्छे से खरीद नहीं कर पा रहे हैं, उस मुद्दे को उठाने का। SIR के कारण, जो अधिकारियों के दबाव के कारण जो 10 से ज़्यादा आत्महत्याएं हत्याएं उत्तर प्रदेश के अंदर हुई हैं, उसको लेके वो चाहते चर्चा हो। जो हमारी रसोइयाँ हैं, पंचायत मित्र हैं, शिक्षा मित्र हैं, या जो आउटसोर्सिंग कर्मचारी हैं, वो चाहते हैं कि उनके मानदेय को बढ़ाने की बात हो, उन्हें अस्थायी करने की बात हो। इन बहुत सवाल हैं। लेकिन मुझे ये कहते हुए आपसे कि हमारी पार्टी ने सरकार से आग्रह किया है, स्पीकर साहब, संसदीय कार्य मंत्री जी को हमारे नेता विरोधी दल ने पत्र भी लिखा, मैं आपके सामने दिखा भी रहा हूँ, कि उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश जैसे राज्य की समस्याओं को देखते हुए जो आप सत्र की अवधि बहुत कम किए हैं, इसको बढ़ाया जाए। लेकिन सरकार न जाने क्या छिपाना चाहती है, जिसके कारण इस समय कोई इस तरह का काम धाम भी नहीं है कि जिसको अपनी व्यस्तता सरकार दिखाए। और इसके बावजूद भी सत्र की अवधि बढ़ाने के लिए भी सरकार गंभीर नहीं है। सरकार चर्चा से भागना चाहती है, क्योंकि उसे कुछ बताने के लिए सरकार के पास है ही नहीं, सिवाय भ्रष्टाचार, अनियमितता और नफरत का बाजार परोसने के अलावा सरकार के पास कुछ भी नहीं है। आज नाम बदल दिया है, जो मनरेगा का नाम था उसको बदल कर जो है वो जी राम जी के नाम से उसका नाम जो है वो रखा जा रहा है। अखिलेश यादव समेत तमाम विपक्ष के लोग प्रदर्शन कर रहे हैं दिल्ली में। वो कह रहे हैं कि ये नाम जो बदलना है ये गलत तरीका है नाम बदलने। देखिए, भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम थे। महाराज दशरथ वचन से बंधे हुए थे महारानी कैकेयी के, और महारानी कैकेयी ने कुछ ऐन वक्त पे सवाल खड़ा किया, जिसके कारण भगवान राम को वन जाने का निर्णय महाराज दशरथ को लेना पड़ा। वो इतने मर्यादित थे पुरुषोत्तम भगवान राम कि उन्होंने एक बार भी मुड़ करके अपने पिताजी के सामने प्रश्न नहीं खड़ा किया कि आप हमें राजपाट की भागीदारी तो हमारी नहीं है, आखिर हमें राज्य से बाहर क्यों कर रहे हैं। तो वो बहुत ही मर्यादित थे भगवान राम। इसलिए मैंने सत्र की अवधि में ही कहा था, लोकसभा चुनाव के वक्त ही कहा था, विधानसभा के अंदर कहा था कि प्रभु आपसे बहुत नाराज हैं, क्योंकि प्रभु राम वो कड़कड़ व्यापी हैं। एक एक जो जीव जंतु हैं, हवाएं हैं, फिजाएं हैं, धरती है, आसमान, सब में वो व्याप्त हैं। और हमारी सनातन परंपरा जो है वो विश्व कल्याण की बात करती है। सनातन जो हमारे यहाँ कथा वाचन होती है, तो ब्राह्मण हमसे कहलाते हैं कि सनातन की जय हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हमारी सनातन व्यवस्था विश्व कल्याण की, वो नफरत की बाजार नहीं परोसती है, वो हिंदू मुसलमान का झगड़ा नहीं उत्पन्न करती है, वो सबको एक साथ लेकर के चलने की बात करती है। और जहाँ तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का सवाल है, देश का एक एक बच्चा जो आज़ादी, अंग्रेजों से जो गुलाम भारत को आज़ाद कराने में जो हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सबको साथ लेकर के अगर चलने की किसी के अंदर क्षमता थी तो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की थी। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने, अगर एक सवाल आया था कि आखिर बापू को राष्ट्रपिता किसने कहा, तो इस बात को नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि इस देश की जो भौगोलिक, आर्थिक, बहुभाषा, बहुधार्मिक, बहु जो विभिन्न प्रकार की संस्कृतियां हैं, बोली है, भाषा है, रंग है, रूप है, जातियां हैं, धर्म है, अगर इनको साथ लेकर के किसी के अंदर क्षमता है साथ लेकर चलने की, वो कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, वो मोहनदास करमचंद गांधी जी, वही देश के राष्ट्रपिता हैं। अगर उनके नाम से योजना चल रही थी
संचालित थी मनरेगा, उसका नाम बदलना कहीं से भी उचित नहीं है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने अपने मुख्य सचेतक धर्मेंद्र जी के माध्यम से पार्लियामेंट में ऑब्जेक्शन किया है, और आज हम भी अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की इस निर्णय की सराहना करते हैं। प्रभु कड़कड़ व्यापी हैं, प्रभु ने कभी नहीं इस भेदभाव किया, लेकिन आज उनके नाम से राजनीति करने वाले लोग भेदभाव, इसीलिए प्रभु नाराज हैं इनसे। मैंने हाउस के अंदर कहा था कि वो इतने नाराज हैं कि आपको अयोध्या भी हरा दिए, और उससे ज़्यादा नाराज हैं जब प्रभु नदी पार करके गए थे श्रृंगबेरपुर। श्रृंगबेरपुर आजकल कौशाम्बी है, वहाँ भी प्रभु ने इनको हरा दिया, वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीती। और जब इलाहाबाद के रास्ते, प्रभु प्रयागराज के रास्ते चित्रकूट गए, जो अपने वनवास का सबसे ज़्यादा समय प्रभु ने चित्रकूट के अंदर, वहाँ भी प्रभु ने इनको हरा दिया, वहाँ भी समाजवादी पार्टी जीती है। तो ये देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी की नफरत की बाजार उत्तर प्रदेश में अब कहीं भी लगने वाली नहीं है। इसलिए वो बौखलाहट में अनाप शनाप निर्णय ले रहे हैं, क्योंकि उनको कुछ दिखाने के लिए है ही नहीं। इसलिए हम उनके इस निर्णय की कठोर आलोचना करते हैं, और हम सब मिल करके जो भारत का संविधान है, जो बड़ी मेहनत से बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, उसके कैसे वो सुरक्षित रहे, देश कानून से चले, संविधान से चले, इसको लेकर के हमारी पार्टी और हम सब प्रयास करेंगे इस सत्र की अवधि में अपनी बात रखने का। एक सवाल और बनता है कि जो सदन जो चल रहा है, इसमें एक मुद्दा ये भी बताया जा रहा है कि कफ सिरप का मुद्दा भी आने वाला है। कफ सिरप से जिनका नाम जोड़कर देखा जा रहा था, वो काफ़ी नाराज़ हैं, और इंटरव्यूज़ में जो है वो कहा कि धर्मेंद्र यादव, जो कि आपके पार्टी के नेता हैं और आपके सांसद भी हैं, कहा कि वो पढ़े लिखे नहीं हैं। इस तरह की भी बात सामने आई। उन्होंने हाउ कैन यू रोक जैसे शब्द कह दिया, और उसी को लेकर जो है वो चर्चा रही। धनंजय सिंह ने ये सब चर्चाएं एक न्यूज़ चैनल पे की। देखिए, जहाँ तक धर्मेंद्र यादव जी का सवाल है, मैं उन्हें अच्छी तरीके से जानता हूँ। नेताजी की उंगलियां पकड़ करके उन्होंने राजनीति क्या होती है, समाज क्या होता है, लोग क्या होते हैं, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आज वो संसद में मुख्य सचेतक हैं। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के, या उस समय का तत्कालीन राजकीय इंटरमीडिएट कॉलेज इलाहाबाद को छात्र रहे, मेधावी छात्र थे, और इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उन्होंने जहां बीए किया, लॉ ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, और चौथी बार वो सांसद हैं और मुख्य सचेतक हैं। ऐसे लोगों की सर्टिफिकेट की हमें कोई ज़रूरत नहीं है, जिनका खुद अपना कोई वजूद नहीं है, जिन्हें बार बार जनता ने नकारा हो। आज बौखलाहट में है, इस तरह का बयान उनको शोभा देता है। और हम सरकार से पूछना चाहते हैं कि बिना किसी सबूत के आप हमारे आजमगढ़ के अंदर एक मासूम सिधारी थाने अंतर्गत एक हमारा मुसलमान भाई के बच्चे की गला रेत करके निर्मम हत्या कर दी गई। हमारा डेलीगेशन मिला, कप्तान से, डीएम से मिला, और मुजरिम भी चिन्हित कर लिए गए, सब कुछ बरामद हुआ। केवल इतना ही मांग थी कि आखिर उस पर बुलडोजर कब चलेगा। परिवार के लोग इतना ही कहते थे कि जब हम घर से निकलते हैं तो दिखता है, आखिर उस पर कब चलेगा। तो हम सरकार से पूछना चाहते हैं, माननीय योगी जी से पूछना चाहते हैं कि अब तो आपकी ईडी ने भी कह दिया, घर देख करके आश्चर्य में पड़ गई ईडी, और वो कह रही है कि इस तरह का करप्शन, इस तरह का भ्रष्टाचार, इस तरह की जो रिश्वत, जो भव्यता है, और जो उसका वैल्यूएशन करने आए थे वो अपने को अलग कर लिए भय के कारण। तो आखिर आपका बुलडोजर क्या जाति और धर्म देख के चलता है? क्या आपका बुलडोजर केवल पीडीएस समाज के लोगों के लिए है? कि क्या आपके अगल बगल जो लोग बैठ करके बकवास कर रहे हैं उनके लिए आपका बुलडोजर नहीं है? माननीय मुख्यमंत्री जी, आपने शपथ लिया था कि आप बिना वैराग्य के, बिना आप भेदभाव के कानून का राज स्थापित करेंगे। क्या कानून का राज गरीबों के लिए है, मजलूमों के लिए है, असहायों के लिए है? क्या आपका कानून का राज ऐसे लोगों के लिए नहीं है कि जिन्हें आज कहाँ होना चाहिए और किस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं? तो धर्मेंद्र यादव, देश की सबसे बड़ी तीसरी पार्टी जो माननीय अखिलेश यादव जी ने जब से भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में परास्त किया है, और धर्मेंद्र यादव जी को मुख्य सचेतक बना करके लोकसभा में उन्होंने अवसर दिया है, तो उनके एक भी सवाल का जवाब न भारत सरकार के पास है
न राज्य सरकार के पास है। इसलिए ऐसे अनाप शनाप बयान दिलवा रहे हैं, उसकी जनता कहीं नोटिस नहीं ले रही है। चलिए, धन्यवाद। संग्राम सिंह यादव समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। उन्होंने धनंजय सिंह के बयानों को आड़े हाथों लिया और साफ तौर पर ये कहा कि 2027 में एक बार फिर हम लोग सरकार बनाने जा रहे हैं। कैमरामैन मेहदी हसन के साथ सीमा अब नकवी, भारत समाचार, लखनऊ।